So this is the first class of kinetic particle theory. बेसिकली बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। और इसमें हम पार्टिकल्स से डील कर रहे होते हैं कि करीब करीब हैं, दूर दूर हैं, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है। आपको चीजें पता है बट इट्स एन ओवरव्यू, इट्स अ क्रैश टाइप क्लास बेसिकली यू कैन से। तो लेट्स से व्हाट इज मैटर, सो एनीथिंग, कोई भी चीज हो दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ वेट, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ कोर्स। तो आप उसकी एग्जांपल ले लो, एयर ले लो, आप कोई भी चीज को, एनीथिंग एनीथिंग एवरीथिंग इज अ मैटर। सो तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो रिजिड होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है, क्लोज टाइट टुगेदर, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक टुगेदर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं लिक्विड की बात करूं, नॉट रिजिड, फिक्स शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। क्लोजली होते हैं बट अगर मैं उसका सॉलिड से कंपैरिजन करूंगा तो बहुत ज्यादा नहीं होते, आई कैन से। कंपैरिजन अगर मैं कराऊं तो अगर मैं गैस की बात करूं तो इसका ना तो शेप फिक्स होती है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी इसकी वैसे ही लो होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। और जो है ना वो कंपैरिजन अगर आप तीनों का कराओगे ना, तो सॉलिड के सबसे ज्यादा करीब करीब, उससे थोड़े से दूर दूर लिक्विड के, और फिर सबसे ज्यादा जो दूर दूर होते हैं वो किसके होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमारे पास, हमें इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है सॉलिड लिक्विड गैस को। ये तो बिल्कुल ही बेबी है कि मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज बताओ। हमने इसे फर्दर एक्सप्लेन कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ केपीटी। ऑन द बेसिस ऑफ केपीटी हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर वन, व्हाट्स द पॉइंट? नंबर वन, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर हैं, every anything, whether you have solid, whether you have liquid, whether you have a gas, and everything is made of particle, of course. And particle ka size is very small, it's a tiny particle, very small particle. Different substances are made up of different kinds of particles। मतलब के कॉपर है, उसका पार्टिकल का काइंड कुछ और है, गोल्ड है उसका कुछ और है, सोडियम है उसका कुछ और है, मैग्नीशियम है उसका कुछ और है, सैंड है उसका कुछ और है। इसी तरह से मतलब that's why different substances are made up of different kind of particles. Then the particles of a substance move faster as its temperature increases. Like mean to say कि जब आप किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर और पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट, ऑलवेज दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन। आप कभी भी नहीं देखोगे कि पार्टिकल्स जो है ना वो बस बिल्कुल ढीला पड़ गया, सुस्त पड़ गया, नाउ इट्स नॉट इवन मूविंग। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इवन कि अगर आप सॉलिड में भी देखोगे ना, सॉलिड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, लाइक वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इवन मैं आपको बिल्कुल जो नॉर्मल जनरल स्टेट होती है, लाइक अगर रूम टेम्परेचर पर भी कोई हमारा सॉलिड अगर हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पार्टिकल्स जो है ना वो बिल्कुल सुकून में हैं, हाँ भाई वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। वही हम हमें ऐसा लग रहा है कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे, बिल्कुल सॉलिड को अगर आप देखोगे ना, तो लेट्स से मैं अगर आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाऊं यहाँ पर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आपको ये आइडिया होगा कि यार ओके 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 ओके, यस। तो अगर आप इसको देखोगे तो भाई इवन के ये सॉलिड है ना, अब आप देखो ना किस तरह से वाइब्रेशन कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ये वाइब्रेट कर रहा है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में भी मोशन होती है। वो अलग बात है कि दे आर नॉट फ्री टू मूव बट दे आर मूविंग, दे हैव अ वाइब्रेशनल मोशन बाय द वे। और इसी तरह से मैंने आपको क्या कहा अभी एक पॉइंट में, कि यार जैसे जैसे तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू
कि उसमें आप कितनी एनर्जी ऐड कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टेम्परेचर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। ओके जी। तो लेट्स से मैं इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आता हूँ। देखो मैं अभी इसे ठंडा कर रहा हूँ, मैंने इसे ठंडा कर दिया। ठंडा करूंगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, फिर पार्टिकल चिपक गए एक दूसरे से आके, वो फिर सॉलिड बन गया, फिर सॉलिड बन गया वो। अब देखो ना, ये मैंने छोड़ दिया, अब फिर वाइब्रेशन शुरू हो गई। तो बात ये है, अब जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ना, लेट्स से मैं सॉलिड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बहुत ही स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। एक दूसरे को किस तरह से पकड़ के रखा हुआ है इन लोगों ने, देखो जरा, रेगुलर है, वेल मैनर्ड है, ऑर्डर्ड है, क्लोज पैक्ड है, ओके, वाइब्रेशनल मोशन है। चलें लिक्विड पे आ जाते हैं, ये लिक्विड है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बट नॉट इवन लाइक जस्ट लाइक अ सॉलिड, ओके। और रैंडम है बट गैसेस से कम रैंडम है ऑफ कोर्स। और क्लोजली पैक्ड है, इतना भी नहीं है जितना सॉलिड था, काइंड ऑफ आई कैन से, या। और मोशन की अगर आप बात करोगे तो रैंडम मूव कर रहे हैं भाई ये, मतलब इस तरह नहीं है कि वाइब्रेट कर रहे हो जस्ट लाइक अ सॉलिड, राइट। तो ये लिक्विड है आपका। चलें अब हम आपको गैस भी दिखा देते हैं। ओ हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, तभी तो दूर दूर हैं, डिसऑर्डर्ड हैं, क्या कहते हो, डिसऑर्डर्ड हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, फार अपार्ट हैं, फार अपार्ट हैं। और कोई रेगुलर मोशन नहीं है इसकी, जिसका जहां मुंह उठाया वहां निकल गया वो। नो रैंड लाइक नथिंग इज स्पेसिफिक कि मैं ये कहूँ बड़ा ये वेल मैनर्ड है, बड़ा तमीज से मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है ये, बात समझ रहे हो। तो चीजें हैं ये, हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इनको एक्सप्लेन करना है। ओके। अच्छा अब अगर आप ये देखें जरा कि मैं अगर लेट्स से मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, और पार्टिकल्स का अगर पहले क्लोज पैक टुगेदर थे, अब वो ऑब्वियसली टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स विल मूव इन अ फास्टर मैनर, डांस करने लग जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब आप देखो ना कि क्या हो रहा है इसमें, ये देखो, देखो इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलता गया चलता गया चलता गया, पागल हो गए तुम, इसको हिट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। इतनी ज्यादा, आप भी देखो ना, प्रेशर प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर मीटर लगा हुआ है। आप एक काम करो ना, आप इसका और प्रेशर बढ़ा दो। ओ हो, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। अब जब वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल्स तो कोलिजन बढ़ गया पार्टिकल्स का, ये बहुत करूंगा ना, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कंटेनर फट जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब मैं करता गया करता गया करता गया करता गया, मैं प्रेशर बढ़ाता गया, ये देखो जरा। तो भाई असल में क्या है कि हमने चीजों को रिलेट करना है। टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। हमने खेलना है इन तीनों चीजों में, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। हमने इन तीनों चीजों में क्या करना है, खेलना है, इनको हमने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हमने बताई है ऑन द बेसिस ऑफ केपीटी, कि किसमें अट्रैक्शन कैसी है, किसमें मोशन कैसी है, किसमें अरेंजमेंट कैसी है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। ओके, बड़ा आसान है, कोई लंबी बात नहीं है इसमें। तो सॉलिड के पार्टिकल्स पैक थे, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लिक्विड के थोड़े से दूर दूर थे, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है बट नॉट जस्ट लाइक सॉलिड। तो उसको मैंने इस टेबल में समराइज कर दिया, ओके, केपीटी को। अच्छा फिर हम आए चेंज ऑफ स्टेट पर। अब चेंज ऑफ स्टेट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं भाई, मैं सॉलिड से लिक्विड जाऊं, या मैं लिक्विड से गैस जाऊं, या मैं गैस से लिक्विड पे आऊं, या मैं लिक्विड से सॉलिड पे आऊं। जैसे सॉलिड से लिक्विड इज मेल्टिंग, राइट। इसी तरह से लिक्विड से गैस इज बॉइलिंग भी हो सकता है, इवेपोरेशन भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप गैस से लिक्विड पे आओ तो वो कंडेंसेशन है। और अगर आप लिक्विड से सॉलिड पे आओ तो वो क्या है, फ्रीजिंग है। बात समझ आ रही है। और अगर आप सॉलिड से गैस पे डायरेक्टली जाओ तो वो सब्लिमेशन है। तो मतलब के प्रोसेस के नेम, बात समझ आ रही है, प्रोसेस के नेम। तो ये सारे नेम्स हैं। मेल्टिंग क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड टू गैस।
सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड टू गैस। कंडेंसेशन क्या है? गैस टू लिक्विड। तो ये इवन के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गिवन और द एनर्जी टेकन इन। लाइक लेट्स से मैं लिक्विड को गैस बनाना चाह रहा हूँ, तो आप एनर्जी लगाओगे ना उस पे। आप उसको गर्म नहीं करोगे क्या? गर्म करोगे तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। भाई मैं सॉलिड को लिक्विड बनाना चाह रहा हूँ, तो जाहिर है आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप सॉलिड को लिक्विड बनाओगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो फिर सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो इन शॉर्ट, द मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, मैंने इसको समराइज कर दिया। अच्छा, अब आइए जरा आप, अच्छा इनकी डेफिनेशंस हैं, मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि मेल्टिंग इज सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग इज लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग इवेपोरेशन दे आर द सेम थिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे बताता हूँ मैं। ओके, और सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस ऑफ कोर्स, और इसी तरह से कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। एज एन एग्जाम्पल में अगर आपको एक एक्सप्लेन करूं, कैसे कैसे, लेट्स से मैंने आपको कहा कि यार जो है ना, आप मुझे ना एक्सप्लेन करके दिखा दो कि हाउ द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। लेट्स से मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने कहा यार आप मुझे ना भाई एक्सप्लेन करके दिखा दो कि हाउ द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? मैं आपको दोबारा से जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। तो मैं ये कहूंगा, मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से ये मेरे सामने है, मैं इसमें थोड़े से पार्टिकल जो है वो और ऐड कर देता हूँ। ओके, ये और ये पार्टिकल्स आते रहे आते रहे आते रहे। थोड़े से मैं पार्टिकल्स इसमें डाल दूं, ताकि मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे उसमें इंक्लूड करने चाहिए, कि हाउ द सॉलिड इज चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। मैं इसको लिक्विड सॉलिड बना दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये आपके पास अल्लाह भला करे आ गया। ये आपके पास आ गया, चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ ना डायरेक्ट, ये हमारे पास सॉलिड आ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब जब मेरे पास सॉलिड आ गया, आपके सामने है यार, इसके पार्टिकल्स करीब करीब हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, दे कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि हाउ इट विल चेंज इटसेल्फ इन अ लिक्विड फॉर्म? ऑफ कोर्स खुद ब खुद तो नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक तो नहीं है ये, है ना? अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट करना शुरू किया। ये देखिएगा जरा गौर से, मैंने हल्का सा हीट किया, देखा आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया। अब जब पार्टिकल मूव करेंगे, एक दूसरे को टकरे मारेंगे, जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से जब एक दूसरे को धक्के मारेंगे, तो पता है क्या होगा? देखो जरा, अब मैं और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं इस तरह से, अगर मैं इसका और टेम्परेचर बढ़ाऊं इस तरह से, ये देखो मैं बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो एक टाइम आया कि उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। शुरू में ऐसा नहीं हो रहा था, आप एक चीज नोट करो जरा, मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ। शुरू में देखो क्या है, ये मैंने हल्का सा किया। शुरू में क्या हुआ? देखो पहले सिर्फ हल्की हल्की स्पीड बढ़ गई, बात को समझो जरा। छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वो एक दूसरे को, स्पीड बढ़ गई। अब जब स्पीड बढ़ गई, लेकिन हम भी बजिद हैं कि नहीं यार, हमने इसको दूर दूर करना है, मैंने इसको हल्का सा हीट किया। ये देखो जरा, ये देखो जरा। तो शुरू में ना इनकी स्पीड कम थी, पार्टिकल की अट्रैक्शन ज्यादा थी। आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो हम क्या करने जा रहे हैं? उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने जा रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है और तीसरा बंदा आके छुड़वा रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट शुरू में नहीं छोड़ोगे। आप डायरेक्टली शुरू में नहीं छोड़ोगे, आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं ना छोड़ूं, लेकिन अगर तीसरे बंदा ने जिद की
वो भी, उसने भी बोला नहीं मैं छुड़वा के रहूंगा, लेकिन हार दोनों ने नहीं मानी। वो भी खींच रहा है, तुम भी नहीं छोड़ रहे हो। तो होगा क्या पता है, थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे, आपकी ग्रिप वीक होती जाएगी, और फाइनली आप अपने दोस्त का हाथ छोड़ दोगे। क्यों? कि उस तीसरे ने हिम्मत नहीं आ रही। बात को समझना जरा। तो ये पार्टिकल्स हैं, इनकी भी ग्रिप है आपस में। ग्रिप नहीं, देख देख रहे हो तुम, नहीं जा रहे एक दूसरे, दूर ही नहीं हो रहे, भले काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई लेकिन दूर नहीं हो रहे। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्होंने इतना जोर जोर से वो मूव करना शुरू हो गए कि फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो गई, एंड फाइनली दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और फिर वो सॉलिड सॉलिड नहीं रहा, बल्कि वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। थोड़ी सी और अगर तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और दूर दूर हो जाएंगे, बल्कि इवन फिर तो मैं कहूंगा यार मैंने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है वो एक्सप्लेनेशन जो आपको उसमें लिखनी होती है, एक एक चीज। इवन क्या आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी और ऐसा हुआ, बिल्कुल एक एक चीज आपने। बाल की खाल निकाली इसने, समझिए ना क्या कहा, सही है? तो आपने हर स्टेट को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, हर हर स्टेट को। हर स्टेट का मतलब एवरीथिंग, लाइक सॉलिड टू लिक्विड कैसे हुआ, फिर लिक्विड से गैस कैसे हुआ। बात समझ रहे हो जरा? लिक्विड से गैस कैसे हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड टू लिक्विड कैसे हुआ। मैंने आपको कहा, मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हुआ, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी अट्रैक्शन वीक हो रही थी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब सारी अट्रैक्शन वीक हो गई, जब सारी अट्रैक्शन वीक हो गई, फिर वो दूर दूर हो गए। ले भाई, लिक्विड बन गया। है भाई, क्या कहते हो? इसी तरह से तुम लिक्विड को गैस भी बना सकते हो। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ चलो भाई एक्सप्लेन करो कैसे लिक्विड गैस में चेंज होता है। तो आप कहोगे कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं, मैं उसको गर्म करूंगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, अट्रैक्शन आहिस्ता 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल अट्रैक्शन कम हो गई। लो भाई, पार्टिकल बहुत दूर दूर चले गए, अब लिक्विड लिक्विड नहीं रहा, गैस बन गया वो। अच्छा भाई, ओके। अब मैंने आपको कहा, मैंने कहा यार जरा कंडेंसेशन तो एक्सप्लेन करो यार, क्या होती है। आपने पूछा कंडेंसेशन का मतलब, मैंने कहा गैस टू लिक्विड। ओके, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर थे, हाँ लिक्विड में पार्टिकल करीब करीब है। ये करीब कैसे लाऊं भाई, करीब कैसे लाऊं यार मैं पार्टिकल्स को? तो टेम्परेचर कम कर दो ना, ठंडा कर दो। ठंडा करोगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। वो पार्टिकल जो भी थोड़ी देर पहले डांस कर रहे थे, अब वो आहिस्ता 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 बिल्कुल स्लो स्पीड हो जाएगी उनकी। जब बिल्कुल स्लो स्पीड हो जाएगी उनकी, वो तो करीब करीब आ जाएंगे। और जब वो करीब करीब आएंगे, तो फिर वो गैस गैस नहीं रही, बल्कि क्या बन गया वो, लिक्विड बन गया वो। तो इस तरह से हम एक एक चीज को, एक एक स्टेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इस तरह से भाई। बात समझ रहे हो? तो ये है चेंज ऑफ स्टेट, ये है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ओके। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है कि हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व। व्हाट इज दिस? हीटिंग कर्व आपको एक्सप्लेन करेगा कि जो सैंपल है वो अपना फेस चेंज कैसे कर रहा है। लाइक वो सॉलिड टू पहले लिक्विड जाएगा, और फिर वो लिक्विड से गया। मैं अगर वाटर की बात करूं, मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस फॉर्म में होगा। पहले वो लिक्विड में जाएगा, मेल्ट होगा, फिर वो मेल्ट होने के बाद किस में चला जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। ये जो आप उसको हीट कर रहे हो ना, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने उसको रिकॉर्ड किया, मेरे पास एक कर्व बन गया इस तरह का। ये दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। इसमें वो यहाँ पे सॉलिड था, आइस था, यहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है, ये फिर लिक्विड बन गया, फिर वो बॉयल हो रहा है, फिर वो यहाँ पे क्या बन गया, गैस बन गया। तो एक चीज नोट कर रहे हो आप लोग कि ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और ये वाला भी टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये जो टेम्परेचर है ना, ये वाले ये बढ़ रहे हैं। तो याद रखना, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर डजंट चेंज। क्यों? 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 अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज ए से बी?
व्हाट इज बी से सी, व्हाट इज सी से डी, व्हाट इज डी से ई, व्हाट इज ई से एफ। तो ए से बी में आपको बताता हूँ। ए से बी में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों क्यों बढ़ रहा है, व्हेन हीट इज एडेड, लाइक जब हमने हीट प्रोवाइड की, used to increase the kinetic energy of the molecule, causing them to vibrate more, so increases the temperature। तो हुआ ये कि जब आपने उसको हीट किया, जब आपने उसको गर्म किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। और जब आपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, बात समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनमें वाइब्रेशन ज्यादा हो गई। ओके। और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तभी तो ये लाइन यूं आ रही है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, बात समझ रहे हो आप। एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, टाइम है। बात समझ रहे हो आप लोग। तो मेंशन किया हुआ है उसने ऊपर, ये रहा टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो यूं जब लाइन जा रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि जब आपने उसको हीट किया, गर्म किया, तो किसी चीज को गर्म करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या, और क्या होगा। तो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हमने उसको हीट किया, तो बेसिकली आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया हीट करने से। और जब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो गई। जब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो गई, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ये क्या हो रहा है, ए से लेके बी में। अब आइए जरा बी से सी पे गौर करिएगा जरा। बी से सी कांस्टेंट है, बी से सी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर स्टे द सेम। व्हाई, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। लेट सपोज शकूर ने गफूर का हाथ पकड़ा हुआ है। बात को समझिएगा जरा। शकूर ने गफूर का हाथ पकड़ा हुआ है। पीछे से आ गया जो है वो अ, पीछे से आ गया अहमद आ गया पीछे से, लेट सपोज ओके। अब अहमद क्या कर रहा है, शकूर का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। बात को समझिएगा जरा। अब गफूर बेचारा कमजोर सा बंदा है। अब अहमद जोर लगा रहा है, यूं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, झंझोड़ दिया उसको, वाइब्रेशन लगा दी उसके अंदर उसने। पकड़ के हिला रहा है जोर जोर से, जोर जोर, वो नहीं छोड़ रहा भाई। लेकिन अहमद ने बोला मैं तो भाई छुड़वा के ही रहूंगा आज। वो जोर जोर से उसको हिला रहा है, जोर जोर से हिला रहा है। वो बेचारा जो गफूर है, वो तो बड़ा कमजोर है, सिंगल पसली है यार वो तो। अबे वो बोलेगा बस कर भाई, रुक जा यार, सबर कर यार। तो अहमद बोले नहीं 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 नहीं, वो करता रहेगा करता रहेगा। आखिरकार एक टाइम आएगा कि वो सारी की सारी बेचारे की ग्रिप कमजोर हो गई, और वो उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तो इसमें टाइम लगा ना। जिस टाइम अहमद उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या तुम क्या समझते हो कि या वो उसकी मेहनत जाया जा रही थी। अगर कोई बच्चा ये सोचे यार सर तो मेहनत तो जाया गई उसकी, तो उसने छोड़ा तो नहीं, मेहनत करता रहा। नहीं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस मेहनत नहीं करता तो वो छोड़ता भी नहीं याद। तो इतनी देर जो उसने लगाई है ना, उसने ग्रिप को वीक किया है। बात को समझो जरा, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। उसने ग्रिप को वीक किया है। एक और मिसाल दूं, थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स से आपने कोई पेंटिंग बनाई, और आपने ग्लू से किसी चीज को, गलती से बाय मिस्टेक हो गया यार, अब आप उसको हटा रहे हो, वो तो चिपक गया, वो तो चिपक गया। अब तुम जोर लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो, हट ही नहीं रहा वो, हट ही नहीं रहा। तो तुम्हारा जोर जाया नहीं जा रहा। लगाते रहो जोर, लगाते रहो जोर। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रिप वीक पड़ती जाएगी। एक टाइम आएगा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा वो। अब तुम बोलो नहीं यार मेरे से तो नहीं निकल रहा। अबे भाई नहीं, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। तो आप उस पे जो है ना वो करते रहो। बात समझ गए आपको। तो इसलिए जो है ना ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि ये वो स्टेज है, क्योंकि ये वो स्टेज है कि ये आपका सॉलिड था, पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब हैं। और अब ये आप जब हीट कर रहे हो ना, तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं, इनकी ग्रिप वीक पड़ रही है, इनकी ग्रिप वीक हो रही है। तो तभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा टेम्परेचर। तो जब भी कोई चीज स्टेट चेंज करने के फेज में होती है ना,
तो बेसिकली पार्टिकल्स की अट्रैक्शन उस टाइम ओवरकम हो रही होती है, तभी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो ये वो स्टेट है, तभी वो कह रहा है कि यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, अच्छा जी, लाइन फ्लैट फ्लैट हो गई। अबे फिर बढ़नी शुरू हो गई। लिक्विड सी से डी पे क्या हो रहा है? अगेन हीट इज एडेड, used to increase the kinetic energy causing them to move faster, so increasing the temperature। फिर वही बात हुई, फिर आपने उसको हीट किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फास्टर हो गए और टेम्परेचर बढ़ गया। फिर वो डी से ई पे आ गया, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर अब वो बॉयल हो रहा है ना, फिर स्टेट चेंज कर रहा है। फिर स्टेट चेंज करेगा तो हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो गया। फाइनली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। फाइनली सॉलिड। तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व ना। तो हीटिंग कर्व क्या है? हीटिंग कर्व क्या है? तो हीटिंग कर्व कुछ भी नहीं है। हीटिंग कर्व में बस आप ये एक्सप्लेन करते हो, हीटिंग कर्व में बस आप ये एक्सप्लेन करते हो कि किस तरह से कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसी तरह से कूलिंग कर्व भी है। बात को समझिएगा जरा। इसी तरह से क्या है? कूलिंग कर्व भी है। कूलिंग कर्व में क्या, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कूलिंग कर्व में हम चीजों को ठंडा करते हैं, हीटिंग कर्व में हम चीजों को गर्म करते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी। तो कूलिंग कर्व में हमने क्या किया? गैस पहले लिक्विड में बना, फिर लिक्विड किस में आ गया? सॉलिड में। वहां क्या हो रहा था? सॉलिड पहले लिक्विड बना, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारे पास होता है ये। तो थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूं मैं जरा कि इसमें क्या चल रहा है भाई। A to B. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F. Okay. तो हुआ कुछ ऐसा कि ए से बी पे क्या हुआ? हीट इज रिमूव्ड, है ना। वहां पे क्या हो रहा था? हीट वाज एडेड। मैं गर्म कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं? ठंडा कर रहा हूं मैं। अब मैं ठंडा कर रहा हूं, तो ठंडा करने से क्या होगा? उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उस टाइम उसकी एनर्जी बढ़ रही थी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। used to decrease the kinetic energy causing them to move slowly, so decreasing the temperature। अब टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये हो रहा है ए से बी पे। अब ये एक चीज और नोट करो, फिर लाइन सीधी हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब कंडेंसेशन शुरू हो गई है, यानी गैस लिक्विड में बन रहा है। अच्छा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पता है क्यों? अब पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है पार्टिकल में। अभी बात समझ रहे हो आप? एक पार्टिकल थोड़ी होता है हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, हेक्सिलियन और पता नहीं क्या क्या। तो बी से सी पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर स्टे द सेम, हीट एनर्जी इज रिलीज टू मेक द बॉन्ड्स। उस टाइम क्या हो रहा था? टू ब्रेक द बॉन्ड। अब क्या हो रहा है? टू मेक द बॉन्ड। तो चाहे बॉन्ड टूटे या बॉन्ड बने, उस टाइम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, याद रखना। इट्स ऑल अबाउट द अट्रैक्शन। बात समझ आ रही है आपको? तो फिर क्या हुआ? सी से डी पे फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। व्हेन हीट इज रिमूव्ड, used to decrease the kinetic energy of the particles causing them to move slow, so decrease temperature। फिर लाइन सीधी हो गई, अब फ्रीजिंग होनी शुरू हुई है। बात को समझिएगा। पहले क्या शुरू हुआ था? कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, अब लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग, 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 फ्रीजिंग। तो भाई ये है हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व। कोई खास तो नहीं है ऐसा कुछ इसमें हो, कोई ऐसी चीज। बात समझ रहे हो आप? हाँ, ये जरूर है कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जरूर बढ़ता है। जैसे वाटर है ना, अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और अगर इम्प्योर वाटर होगा ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। दैट्स द मेन पॉइंट। तो इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ना सॉरी, इम्प्योरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से। इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। याद रखिएगा ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व। ये तो बिल्कुल बेबी टॉपिक है, बेबी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन बाय द वे? Diffusion means that when something moves, when something moves from higher concentration
टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई लेट्स सपोज मैंने परफ्यूम को पफ किया छुस करके, अब जो परफ्यूम का बिल्कुल जो नोजल होता है, बिल्कुल जहां से वो स्प्रे निकल रहा होता है, वहां पे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपने दिन नोट किया ना कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस के दे आर गोइंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ना यार, कि दे आर मूविंग फ्रॉम हायर टू द लोअर। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा it's understood that the particles will always move from higher concentration to the lower concentration, higher concentration to the lower concentration, याद रखिएगा। ओके, तो अगर मैं आपको दोबारा एक एनिमेशन दिखाऊं, जरा गौर से इसको देखिएगा कि हाउ द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू कंटेनर्स। तो डिफ्यूजन हुआ कैसे, क्या वजह बनी डिफ्यूजन होने की। तो यू कैन सी दिस कि यार मैं पार्टिकल्स ऐड करता गया उसमें, मैंने पार्टिकल्स ऐड कर दिए और पार्टिकल्स ऐड कर दिए, बेटा म्यूट कर लेना जरा, और पार्टिकल्स ऐड कर दिए और पार्टिकल्स ऐड कर दिए। अब हुआ क्या, मैं जब इसको रिमूव करूंगा ना, ये देखिएगा जरा, मैं ये देखिएगा, अब दे आर कमिंग फ्रॉम हायर टू द लोअर, बात को समझिएगा जरा, दे आर कमिंग फ्रॉम हायर टू द लोअर, हायर टू द लोअर। हमेशा 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 डिफ्यूजन में ऐसा होता है, दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। ये देखो जरा, मैंने थोड़ा सा लीड आया, हायर कॉन्सेंट्रेशन है लेफ्ट साइड पर और राइट पे बिल्कुल भी नहीं है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर और हायर टू लोअर, that's the diffusion ना, that's called diffusion obviously। तो डिफ्यूजन कोई ये नहीं है कि आसमान से टॉपिक उतर गया, कोई डिफ्यूजन कोई नई बात आ गई, नहीं, एक ही बात है, बस हम उसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि यार दे आर मूविंग, पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस दैट्स द डिफ्यूजन। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डिफ्यूजन लिक्विड में भी होती है, डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती, याद रखना, सिर्फ लिक्विड में और गैस में डिफ्यूजन होती है। ओके, सो अगर आप इसको देखो, ये ब्रोमीन और एयर है, दैट्स कॉल्ड 100% ब्रोमीन, गैस जार है बेसिकली, बीच में एक मैंने लेड रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है ताकि मिक्सिंग ना हो, ये पूरा का पूरा एयर है। तो आपने जैसे ही इसको रिमूव किया, ऑब्वियसली गैस विल डिफ्यूज, या गैस विल डिफ्यूज, तो थ्रू आउट मिक्स हो गया, थ्रू आउट एयर और 50-50% एयर और ब्रोमीन का मिक्सचर, इट्स कॉल्ड 100%, 100% मिक्सिंग, 100% होमोजीनस मिक्सिंग, थ्रू आउट मिक्स हो गया, थ्रू आउट मिक्स हो गया। जैसे चाय में चीनी, पूरे चाय में चीनी मिक्स हो गई ना, थ्रू आउट द टेस्ट इज सेम, थ्रू आउट द कलर इज सेम। तो इसी तरह से ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा डिफ्यूजन हो गया इसका। इसी तरह से अगर आप इसको देखो कोल्ड वाटर को, तो ये हॉट वाटर है, कोल्ड हॉट वाटर में ज्यादा डिफ्यूजन हुई है, जल्दी कलर चेंज हो गया। कोल्ड वाटर में आपने वो डाल दिया, इसमें साशे, टी साशे डाल दिया उसमें, तो वो देखो कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। क्यों कि टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर इज लोअर मींस काइनेटिक एनर्जी इज लोअर, पार्टिकल्स ही स्पीड अप नहीं कर रहे, मूव ही नहीं कर रहे, तो क्या खाक वो जाके मिक्स होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है डिफ्यूजन, दो फैक्टर है हमारे पास, एक टेम्परेचर है, एक मॉलिक्यूलर मास है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा, डिफ्यूजन कम होगी। परफ्यूम गर्मियों में लगाओगे जल्दी डिफ्यूज होगी, सर्दियों में लगाओगे देर से डिफ्यूज होगी। बिरयानी सर्दियों में पकाओगे देर से डिफ्यूज होगी, खुशबू देर तक जाए, देर से जाएगी वहां तक। तो ये इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर, इट्स ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, बेसिकली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेम्परेचर ज्यादा है, डिफ्यूजन भी ज्यादा है, टेम्परेचर अगर कम है डिफ्यूजन भी कम है। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास और डिफ्यूजन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम है। यानी अगर बहुत हैवी बंदा, जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है, डिफ्यूज नहीं कर सकता ना, भाग ही नहीं सकता, वो तो चल ही नहीं सकता, वो क्या भागेगा खाक। तो जिसका मास कम होगा, लाइटर पार्टिकल होगा, जो लाइटर पार्टिकल होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो डिफ्यूज ज्यादा करेगा। तो अब हम हमें बताने गैसेस के बारे में, एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि यार विच गैस विल डिफ्यूज फर्स्ट। मैंने दो चीजें ली हैं, यहाँ पे मैंने लिया HCl और यहाँ पे मैंने लिया अमोनिया। मैंने दो तरह की गैसेस ले ली। मैंने क्या किया,
दो तरह की मैंने गैसेस ले ली। और से सुनिएगा जरा मेरी बात कि मैं अब क्या कह रहा हूँ। मैंने दो तरह की गैसेस ले ली। एक मैंने ली अमोनिया गैस और एक मैंने ली HCl गैस। दोनों को मैंने सोक कर दिया ट्यूब में, यानी मैंने कॉटन वूल लिया, उसमें सोक कर दिया और मैंने कॉटन वूल को यहाँ रख दिया, और मैंने एक बिल्कुल जो है वो सील ट्यूब ली हुई है, ग्लास से बनी हुई। अच्छा, मैं आपको एक इसमें ये बताता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये एक बड़ा अच्छा सा वो है। सी दिस वन केयरफुली, सी दिस केयरफुली, या Conk HCl. If we place a few milliliters ये HCl देखो, इसने डिप करके ना उसमें सोक onto करके the उसके ट्यूब cotton के wool अंदर on डाल रहा है। the right hand side, ओके, अब we देखिएगा close आगे। off with a bung. अमोनिया, ये उसको बंद कर दिया, ट्यूब को लॉक कर दिया उसने, सील कर दिया। Over on the left hand side, we've got some ये concentrated अमोनिया। ammonia. Again, a mil or two. Close off the tube with a bung. Make sure it's level. एक तरफ अमोनिया लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर HCl। अब And देखना जरा, observe अंदर it. फ्यूम्स हैं, जाहिर है कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत यार ये। अभी देखिएगा जरा आप। फ्यूम्स जो है वो मूव कर रहे हैं। फ्यूम्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं मूव करते करते ये क्या होगा। अमोनिया और HCl जब रिएक्शन करते हैं ना, तो एक कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड, और उसका कलर पता है क्या होता है? व्हाइट सॉलिड। अब देखते हैं वो कहाँ बनता है। यही तो असल क्वेश्चन है कि वो कंपाउंड कहाँ बनेगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो कहाँ बनेगा। राइट हैंड साइड की तरफ बनेगा, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनेगा, या बिल्कुल सेंटर में बनेगा। सो लेट्स सी कि हमें जहां भी स्मोक नजर आएगा ना व्हाइट कलर का, हम बोलेंगे यार अच्छा अमोनियम क्लोराइड यहाँ बन गया। ओ ओके, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ क्यों बना? तो ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। अभी देखता, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो Hopefully you're ये starting व्हाइट to स्मोक, ये observe चीज, ये व्हाइट some स्मोक white इधर बना है। cloudy तो यहाँ पे material मैंने क्या लिया था? यहाँ पे forming मैंने here. HCl लिया था, और वहां पे मैंने क्या लिया था? अमोनिया लिया था। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया का वेपर इतनी दूर से ट्रेवल करता हुआ इधर आ गया। बात समझ रहे हो? ये व्हाइट स्मोक यहाँ बना है। अब ऐसा क्यों है कि व्हाइट स्मोक सिर्फ यहाँ बना है? तो देखो, ये डिपेंड करेगा चीजों के मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे? मॉलिक्यूलर मास पे। तो अगर आप इसको देखो, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17, और इसका कितना होता है? 36.5। तो ये तो हैवी है ना यार। तो हैवी बेचारा चलते चलते इतनी दूर थोड़ी जाएगा, इतनी देर में तो अमोनिया पहुंच जाएगा इधर। तो तभी ये जो व्हाइट पार्टिकल आपके पास बना है, व्हाइट सा रिंग बना है, ये HCl की तरफ बना है, which shows that कि HCl will not diffuse faster, बल्कि अमोनिया will diffuse faster, क्योंकि अमोनिया का मास कम है। इसको हमने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि the ammonia gas diffuses from one end of the tube and the HCl gas diffuses from the other. When they meet, they react to form ammonium chloride. जिस जगह पे ये मिलते हैं ना, वहां पे रिएक्शन करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अमोनियम क्लोराइड व्हाइट सॉलिड होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है विच प्रूव्स दैट के चीजें डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। सेट हो गया जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। इसी तरह से हमारे पास रिलेशन क्या है प्रेशर और वॉल्यूम का, और रिलेशन क्या है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। देखो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना किसी चीज का, इसका मतलब आप उस चीज को प्रेस कर रहे हो। इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? प्रेस कर रहे हो। तो पार्टिकल करीब करीब आ रहे हैं। पार्टिकल जब करीब करीब आएंगे, लेट सपोज पहले अगर वॉल्यूम था 500 सीएम क्यूब, अब वॉल्यूम बेचारा छोटा सा रह गया, लेट सपोज 250 सीएम क्यूब। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रेस कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, बढ़ाते हैं प्रेशर, जब इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। बात को समझो ना, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है।
प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन है। ऐसे ही टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम किसी चीज को जब गर्म करते हो ना, टेम्परेचर उसको दे रहे होते हो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, वो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो जब एक दूसरे को पुश करते हैं तो वो एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो पहले वॉल्यूम अगर उसका 1 था तो अब वॉल्यूम इसका 2 हो गया। तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, दिस इज अंडरस्टूड। तो ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, इट वुड हेल्प यू अलॉट इन सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स। सो दैट्स द थ्योरी ऑफ काइनेटिक पार्टिकल। लाइक इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एंड देन इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग द पास्ट पेपर।